फेथ एंड फियर। फेथ मीन्स विश्वास, या हम इसका दूसरा प्रारूप आस्था भी कह सकते हैं। और डर। कहते हैं रिश्ते और विश्वास दोनों ही मित्र होते हैं, क्योंकि रिश्ते रखो या ना रखो, परंतु विश्वास जरूर रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते आपसे आप बन जाते हैं। जी हाँ, मैं आज के समय की बात कर रही हूँ, जहाँ चारों ओर कोलाहल एवं भय व्याप्त है वातावरण में। कोविड की दूसरी लहर ने हम सबको मन से हिलाकर रख दिया है। हम सब भयग्रस्त हो गए हैं। आखिरकार हम इंसान ही तो हैं। हमारे मन में वही सारी कमजोरियां हैं जो एक साधारण मनुष्य में होती है, जिसके कारण हम मन के अंदर ही अंदर कमज़ोर होते जा रहे हैं और हम विश्वास से दूर हटते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर कुछ लोग जो हमें छोड़ के चले गए, उनका दुख, कुछ जो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनका दुख। इन सब के बीच में हमारा मन बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं यह जानती हूँ, समझती हूँ, हम लोग ने अपने आप को घरों में कैद करके रखा हुआ है, परंतु जब हम एक नज़र उठाकर हॉस्पिटल के वो डॉक्टर्स और नर्सों को देखती हैं जो कि लगातार बिना किसी भय के आशान्वित होकर हर मरीज के साथ जूझ रहे हैं, जब हम इनको देखते हैं और इनके हौसले को देखते हैं तो हमारे मन में भी इस अंधकार के बाद एक उजाले की किरण नज़र आती है। तो हमें इन सब के पीछे अपने विश्वास को नहीं खोना है। यह विश्वास मैं आत्मविश्वास भी कहूँगी। जब हमें आत्मविश्वास रहता है तभी हम सब क्रियाओं को यथारूप से संपन्न कर पाते हैं। यदि इस विश्वास का आधार डर रहेगा तो हम अपने विश्वास को जागृत नहीं कर पाएंगे। अब यदि मैं आपको कहूँ कि यह डर हमारे मन में कैसे धीरे धीरे घेरता है, जितना ज़्यादा हम डर जाते हैं, जितना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उतना मन भयग्रस्त होता है। जितना ज़्यादा भय होता है उतनी बेचैनी होती है, और जितनी बेचैनी होती है उतनी ही घबराहट होती है। और जब बेचैनी और घबराहट दोनों ही हमारे मन में एंग्जाइटी के रूप में व्याप्त होते हैं, जो कि हमारे नींद को भी परेशान का कारण बन जाते हैं। और यह क्रिटिकल समय है। इस क्रिटिकल समय में हमें अपनी क्षमताओं का विकास करना है, ना कि उनका ह्रास होने देना है। तो यह हम कैसे संभव होगा? यह तभी संभव होगा जब हम अपने मन को शांत रखेंगे, अपनी निद्रा पूरे तरीके से लेंगे, अपनी प्रतिरोधात्मक शक्ति यानी कि अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देंगे। जब हम अपने प्रति ध्यान देंगे तभी हमारा व्यू अपने घर परिवार एवं दूसरे सदस्यों की तरफ भी जाएगा। इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय जो हमारे संस्कृति में पहले से बताए हुए हैं कि ध्यान लगाना या प्राणायाम करना। हमें WHO ने भी बहुत सारी गाइडलाइंस दी है कि किस तरह से अपना जीवन को व्यापन करना है एवं कितने प्रिकॉशंस लेना है। समय समय पे अपनी इस पृथ्वी पर हर 100 साल में ऐसी आपदाएं होती रहती हैं, और
मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। परंतु इस ऐसी आपदा में यदि हम विश्वास का साथ नहीं रखेंगे, विश्वास का सहारा नहीं रहेगा, तो हम भयग्रस्त हो जाएंगे और इस बीमारी से नहीं जूझ पाएंगे। हमें अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना है, तभी हम इस बीमारी के साथ संघर्ष कर सकेंगे। क्योंकि यदि हमारा मन अशांत रहेगा तो मन के अशांत रहने के साथ साथ हमारे जीवन में आए हुए परिवर्तन जो हमें करना ज़रूरी है, हम उनसे विमुख हो जाएंगे। अपने व्यक्तित्व में नकारात्मक भावनाओं का प्रश्रय बिल्कुल ना दीजिए। मुझे मालूम है यह समय सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे स्वयं के लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आपके लिए है। इस समय के साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी कम होती जाती है। हम हमेशा विषाद की स्थिति में रहने लगते हैं। इसलिए हमें यह नहीं भूलना है कि डर के आगे जीत होती है और जीत के लिए हमें विश्वास रखना है। यह विश्वास हमारा आत्मविश्वास है। हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह समय सतर्कता का है। यह सतर्कता लोगों की मदद करके भी निकाला जा सकता है। इससे पहले इतिहास में कोई भी इतना बड़ा पैंडेमिक नहीं हुआ जिसमें कि लाखों लोग पूरे विश्व के इन्वॉल्व हुए और लाखों का हमें जान देनी पड़ी। पहले यह पैंडेमिक बुज़ुर्गों के लिए था, परंतु अब तो यह बच्चे एवं यंग पर्सन्स को भी हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को बहुत सतर्क बनाना है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बल देना है, अपने शरीर को हेल्दी रखना है और इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल के पैटर्न में चेंज करना है। दवाएं, हम भारतीयों की खास आदत होती है कि हम दवाओं को इकट्ठा करके रखना एक हम लोग की आदत में शुमार है। क्योंकि अभी पैंडेमिक बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो हम सब दवाइयाँ संग्रहित करके रख रहे हैं। प्लीज़ दवाइयाँ संग्रहित ना करें, अपने मन से कोई भी दवाई ना लें। यदि आपको कुछ भी लक्षण दिखते हैं, अपने टेस्टिंग कराएं, डॉक्टर की सलाह लें और उसके अनुसार दवाई लें, ताकि जो ज़रूरत के व्यक्ति हैं उनकी दवाई का हिस्सा हम अपने घर में स्टोर करके ना रखें। यह समय ही असली समय हमें मानवता दिखानी है और मानवता वही है जब मन में करुणा के भाव रहेंगे, तभी हम दूसरों के लिए भी ख्याल रखेंगे। इस दुख को हमें बहुत अच्छे से समझना है। हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सफिशिएंट ऑक्सीजन है और अभी कई प्लांट्स लग रहे हैं। जल्दबाजी में कभी भी किसी चीज़ की हड़बड़ाहट या कमी के कारण संग्रहित करने की इच्छा छोड़ दें। हम अपने घर में रहकर भी अपने देश की मदद कर सकते हैं। हमारे देश में आर्थिक तंत्र भी देश को इतनी बड़ी महामारी को झेलने के लिए मदद कर रहा है। विश्व में यह महामारी समय समय पे अलग अलग देशों में हो रही है तथा सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं एवं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अतः दुखी होना, निराश ना होना ही इस समय की असली पहचान है। हम अपने आप को यदि पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा दिमाग मजबूत रहेगा। यदि हम नेगेटिव रहेंगे
तो हम दिमाग से कमज़ोर होंगे और हमारे निर्णय लेने की क्षमता, जो कि बहुत अच्छी समय सूचकता जो समय पे होनी चाहिए, वह नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें, अपने आप को क्रिएटिव बना के रखें। यह क्रिटिकल टाइम भी निकल जाएगा, हम फिर से स्वच्छ एवं स्वस्थ हो जाएं, वातावरण में रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने न्यूट्रिशंस का ख्याल रखना है, अपने इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, अपने को मेंटली फिट रखना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। जय हिंद।